मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और मैं सारे टॉपिक्स को प्रॉपरली कवर करने वाला हूँ, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक का। तो आप लोग बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। आज मैं नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। पहला जो चैप्टर्स होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो नंबर सिस्टम होता है। बहुत लोगों को यही नहीं पता रहता है कि बेसिक क्या क्या है, टर्म्स ही नहीं पता रहता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, नंबर सिस्टम का प्रॉपर क्लासिफिकेशन बताऊँगा आज। तो जो भी नंबर सिस्टम है उसको हम लोग ब्रॉडली दो ग्रुप में बांटते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब इस इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये होता क्या है। तो ये टॉपिक आप लोग को 11th क्लास में पढ़ना होता है, 10th तक इसके बारे में कुछ भी नहीं आता है। अब इस टॉपिक के बारे में देख लो, ये नंबर जो भी होता है वो आई के फॉर्म में देखने को मिलता है। आई का मतलब आयोटा होता है, और ये आई की वैल्यू जो होती है वो √-1 होती है। इससे जब देखेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। इस तरह से वैल्यू जाता है, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एडवांस में ये पूछा जाता है। इसमें नंबर्स जो बनते हैं, इसके एग्जाम्पल्स जो भी हैं वो हैं 2 + i, 3 + 2i, इस तरह के फॉर्म में होते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ही फर्दर उससे क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग रियल नंबर का और क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो रियल नंबर को भी दो ग्रुप में बांटा जाता है। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैं लिख देता हूँ, ये रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोला जाता है, रैशनल नंबर को परिमेय संख्या, इरेशनल को अपरिमेय बोला जाता है, फर्दर रैशनल नंबर को भी क्लासीफाई किया जाता है। वैसे डेफिनेशन पहले बता देता हूँ मैं। रैशनल नंबर का डेफिनेशन कोई भी नंबर which can be written in the form of p/q, where p and q are integers एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है कैन बी। तो इसको समझे कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें 0, 2/3, -5/4 ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। कारण है ये सारे p/q के फॉर्म में है। यहाँ भी देखें तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, और ये सभी टर्म्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं। अब ये सब होता है क्या है उसको भी फर्दर देखेंगे। डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना आप लोग, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन मैं बताता हूँ अब आगे। अब ये जो रैशनल नंबर है इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं फर्दर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में। इन सबका हिंदी नाम है, नेचुरल नंबर को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं और इंटीजर्स को पूर्णांक बोला जाता है। अब ये सब होते क्या है, सब बेसिक लेवल का चीज़ है।
इसमें जो नेचुरल नंबर है उसके बारे में बताता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना, फिर मैं फर्दर डेफिनेशन दे ही देता हूँ, एग्जांपल बता देता हूँ। जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोला जाता है। ये नंबर्स हैं 1 2 3 टू इनफाइनाइट। सिमिलरली होल नंबर्स में बस नेचुरल होल नंबर का डेफिनेशन है नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो, इसमें नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो ऐड हो जाता है। और इंटीजर्स में इंटीजर्स का डेफिनेशन होता है ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन सब के कलेक्शन को इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये सब बेसिक नंबर्स हैं। इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन जैसे बोला जाता है, क्वेश्चन है आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स, एक क्वेश्चन बना। तो अगर ये क्लासिफिकेशन पता रहेगा आपको तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे इस क्लासिफिकेशन में क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंटीजर है उसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं। तो आप इजीली आंसर कर सकते हो कि हाँ इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं। तो इसके आधार पे आप बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस में ये सब बेसिक जो टर्म्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्दर और नेचुरल नंबर्स का सब क्लासिफिकेशन होता है, इसके बारे में जानना होता है। ये क्लासिफिकेशन आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी काम आने वाला है। हम लोग आगे नेचुरल नंबर्स के टाइप के बारे में देखते हैं। ये जो नेचुरल नंबर है अदर टॉपिक हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। फर्स्ट टाइप में इसमें आते हैं ऑड नंबर एंड इवन नंबर। बहुत लोगों को यही नहीं पता रहता है इवन नंबर होते क्या हैं। इसका बेसिक सा यही डेफिनेशन है कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उसे इवन बोलते हैं। ऑल नंबर्स डिविजिबल एग्जाम्पल्स कहाँ स्टार्ट होगा, 2 से कौन कौन सा डिविजिबल है। 0 इवन नंबर होगा, 0 इवन नंबर होता है ना, 0 भी है, 2 4, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में 0 तो इंक्लूड होगा नहीं, 0 नेचुरल नंबर है नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 को हटा दिया जाता है। नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर में आ जाएंगे 2 4 6 8, ये सारे नंबर्स इवन नंबर में आते हैं। फर्दर एक नंबर होता है ऑड नंबर। तो इसका डेफिनेशन बस यही है कि जितने भी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑल नंबर्स which are not divisible by 2 are odd numbers। हम लोग फोकस कर रहे हैं नेचुरल नंबर पे, तो ऑड नंबर्स में यहाँ पे आ जाएगा 1, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 5, फर्दर सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा। 2 यहाँ पे सबसे छोटा इवन नंबर है, सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा होगा। हाँ, इसको नहीं बता सकते हम क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट है, जहाँ तक लिख सकते हैं हम। अब ऑड नंबर के बारे में, सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है, 1 है, सबसे बड़ा इनफाइनाइट होगा इसमें भी। अब इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं, जैसे एक नंबर आता है प्राइम नंबर, जिसका काफ़ी रोल है क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन में काफ़ी से क्वेश्चन बनते हैं। प्राइम नंबर का डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो जितने भी नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स
विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 2 ही फैक्टर्स हो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और फैक्टर क्या क्या होते हैं? दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अच्छा, इसका मैंने हिंदी नाम नहीं लिखा। हिंदी स्ट्रीम से जो बच्चे आते हैं उनके लिए इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या बोलते हैं इसे। जो ऑड नंबर है इसे विषम संख्या बोला जाता है। प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? तो नंबर्स जिसके पास 2 ही फैक्टर्स हैं। सबसे छोटा नंबर 2 होता है, 2 के फैक्टर्स बस 1 और 2 ही होंगे। इसके अलावा 3, 5, 7 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब जब यहाँ पे ध्यान दोगे तो प्राइम नंबर्स में जो भी नंबर्स हैं उनमें बस 2 ही जो है जो इवन है, बाकी सारे नंबर्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं। यहाँ से कंक्लूजन आ जाता है कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, फैक्टर बहुत लोग नहीं समझते हैं। क्वेश्चन में फैक्टर आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को मैं बता देता हूँ क्या होता है। सबसे सिंपल है, फैक्टर का मतलब होता है वैसे कोई भी नंबर जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। तो नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइड्स अ गिवन नंबर। डिवाइड्स द गिवन नंबर। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा था, तो 2 के लिए कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? फैक्टर ऑफ 2, तो 2 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बस 2 ही फैक्टर था इसलिए प्राइम नंबर था। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ 16 देखते हैं हम लोग। 16 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे, 16 2 से भी डिवाइड होगा, 16 4 से भी होगा, 8 से भी होगा और 16 से भी होगा। तो 16 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 8 और 16। तो ये बेसिक है, इसको ध्यान में रखना है। और एक नंबर आज बताता हूँ, फिर फर्दर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक नंबर जो इसके साथ आता है वो है कंपोजिट नंबर। ये प्राइम कंपोजिट हमेशा पेयर में होते हैं। ऑल नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, 6, 8 ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो बच्चों ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो अगर आप जान जाओगे तो क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसमें भी और भी हम लोग क्लासेस अरेंज करेंगे और भी मैं डिस्कस करूँगा और भी नंबर्स के बारे में। आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही। अभी सेशन डेली मैं कोशिश करूँगा 1-2 वीडियो डालने का। कोशिश करना आप इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना शेयर कर सकते हो। ये फ्री में क्लासेज अरेंज है। और आपको जो भी लगे फीडबैक आप देते जाना। और क्या जानना चाहते हो, क्या इसमें और कुछ सीखना चाहते हो, आप कमेंट करो। रेस्ट में और भी आपको डिस्कस करता जाऊँगा। जैसे जैसे क्लासेज और होंगे और भी चीज़ें आप सीखते जाओगे। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक सारी टॉपिक्स को यहाँ कवर करूँ मैं। ओके, थैंक यू।